सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली। तो यहाँ पे गिवन है आपको 1:1:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बी रिटायर्ड एंड ही विल बी पेड in full by the amount brought in by A and C in such a manner as to maintain their capitals in their new profit sharing ratio of 3:2। ओके, तो यहाँ पे आपके पास न्यू रेशियो भी गिवन है और ओल्ड रेशियो भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालना पड़ेगा हम लोग गेनिंग रेशियो, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है। सो क्वेश्चन नंबर 2। सो सबसे पहले बनेगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। particulars amount, particulars and amount। नेक्स्ट इसके बाद यहां पे बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट इज particulars A B C, particulars A B and C। फिर बनेगा यहाँ पे आपका बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के लिए हम लोग देखेंगे कि जिस दिन रिटायर हुआ है, तो क्वेश्चन में एज सच डेट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एज एट लिखकर छोड़ देंगे। नहीं, आप कभी भी अज्यूम नहीं करेंगे। एसेट्स एंड अमाउंट, ये हो गया आपका पूरा फॉर्मेट रेडी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं यहाँ पे छोटा सा एक वर्किंग नोट। अब वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट इसलिए है हम लोगों को क्योंकि हम लोग को यहाँ पे निकालना है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस दी ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे बी रिटायर हुआ है तो निकलेगा आपका ए का और सी का। सो न्यू रेशियो ऑफ ए इज 3/5। सो 3/5 माइनस इक्वल था 1/3। 2/5 माइनस 1/3, ये हो जाएगा आपका 15। 5 3s are 9 minus 5, 4/15, and this will be 1/15. So the ratio has come to 4:1. So 4:1 is the gaining ratio. Is that okay? So इस रेशियो में आपका क्या होता है, क्यों निकालते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो? गुडविल के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिखने में बड़ा इजी लग रहा होगा फर्स्ट पॉइंट, पर है इतना इजी नहीं। यहाँ लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ previous 3 years प्रॉफिट्स लॉसेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालें गुडविल निकालते हैं यहाँ पे। तो वर्किंग नोट ही बना लेते हैं हम लोग इसके लिए। नंबर 2। सो यस, क्या करेंगे हम लोग, 80 प्लस 1 लाख, 80 प्लस 1 लाख माइनस 30 होल डिवाइड बाय 3। जो भी ये बोल रहा है होल डिवाइड बाय 3, प्लीज ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में ये नहीं करना है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। यहां पे एवरेज नहीं लिखा हुआ है, एग्रीगेट लिखा हुआ है। तो एग्रीगेट का मतलब होता है जस्ट दी सम टोटल। इज दैट क्लियर? एवरेज नहीं निकालना, डिवाइड बाय 3 नहीं होगा इस वाले पॉइंट में, ठीक है। सो यहां पे सिर्फ आप प्लस कर देंगे, कितना आ रहा है आपका ये फिर, तो 1,50,000 इज द एग्रीगेट ऑफ प्रीवियस 3 years प्रॉफिट्स, ठीक है। नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 2। So you'll get how much? So 3 lakhs is what? So 3 lakhs is the firm's goodwill. अब यहां पे रिटायर कौन हुआ है आपका, यहां पे आपका बी रिटायर हुआ है। सो बी का शेयर कितना आ जाएगा, 3 lakhs मल्टीप्लाइड बाय
1/3 क्योंकि इक्वल शेयर था इन लोगों का, तो ये आ गया है 1 लाख। और यही 1 लाख कौन किसको देगा? ए और सी मिलकर देंगे किसको? बी को। इज दैट क्लियर? किस रेशियो में देंगे? 4:1 में। क्लियर? ठीक है। सो यहाँ पे आफ्टर लीविंग फर्स्ट लाइन, यहाँ पे लिख ही देते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमेशा ही आपका आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आ जाएगा 3 lakhs, 2 lakhs, 1 lakh। 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। इसके बाद यहां पे आ जाएगा आपका बाय, यहां पे आएगा बाय एस कैपिटल, क्योंकि ए और सी मिलकर दे रहे हैं बी को, तो यहां पे आएगा ए के नाम से मिलेगा बी को, और बी के नाम से मिलेगा अगेन सी को। तो कितना कितना अमाउंट आएगा? 80,000 एंड 20,000। सो 4:1 के रेशियो में बटेगा आपका ये अमाउंट। सो 80,000 एंड 20,000। इज दैट ओके? समझता है? ठीक है। अब यही यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? व्हाट टू बी इज कैपिटल, और ए और सी से अमाउंट ही हो जाएगा आपका डिडक्ट। हो गया यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट इज मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। समझाया था पिछले क्वेश्चन में ये चीज कि अगर आपका अंडर वैल्यू होता है तो माइनस करते हो, ओवर वैल्यूड है तो प्लस करोगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मशीनरी गिवन है आपके पास ऑलरेडी 3 लाख रुपीज की। सो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3। सो मशीनरी आपके पास 3 lakhs गिवन है, डिवाइड बाय हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओवर वैल्यूड में आपको हमेशा ही क्या करना होता है? 100 में प्लस करना होता है। क्लियर? सो कितना हो गया आपका ये? तो इसकी ओरिजिनल प्राइस है कितनी? 2,50,000। इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 2,50,000। पर दिख कितने पे रहा था? क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो कम करेंगे तो हमारे लिए क्या है? ये लॉस कहां आएगा? सो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड विल राइट टू व्हाट? टू मशीनरी अकाउंट विद ₹50,000। और यही आपका मशीनरी विल अपीयर इन योर एसेट्स। सो वी हैव गॉट द मशीनरी, already we had a machinery of 3 lakhs minus 50,000, so we will be left with 2,50,000. okay, हो गया यहां तक? next point, bad debts amounted to 15,000, so we have a bad debts. so bad debts जैसे आप देखते हैं bad debts हो गया है, तो सबसे पहला काम क्या होता है आपका? to write it off from the debtors. सबसे पहले आपने आएंगे आप बैलेंस शीट एसेट्स में, क्वेश्चन में चेक करिए, डू वी हैव डेटर्स? हाउ मच? 2 lakhs। तो आपके पास 2 lakhs के डेटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग बेड डेट्स। कितना बेड डेट्स हो गया? अब आपके पास कितने बचे? 185। तो ये होता है हमारा पहला काम कि जैसे ही आपको बेड डेट्स हुए आपने उसको माइनस करना होता है फ्रॉम योर डेटर्स। ठीक है? अब ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए हम लोग चेकआउट करते हैं कि क्या हमारे पास ऑलरेडी इसके लिए कोई तैयारी थी कि नहीं। तो तैयारी मतलब कि प्रोविजन, क्या हमारे पास कोई प्रोविजन है? यस, वी डू हैव अ प्रोविजन ऑफ हाउ मच? 20,000। 20,000 का प्रोविजन है, तो वहां से अमाउंट निकल जाएगा आपका, आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। आई रिपीट वंस अगेन, फिर समझिएगा ध्यान से, अगर आपके पास ऑलरेडी एक प्रोविजन होता है बेड डेट्स के लिए, तो आप अपने रीवैल्यूएशन में नहीं जाते। ओके? वो बचा रहेगा, बट आप रीवैल्यूएशन पे नहीं जाओगे। ठीक है? तो यहां पे अलग से हम लोग दिखा देते हैं नंबर 4 आपका वर्किंग नोट में, कि आपके पास जो प्रोविजन रखा हुआ था वो पहले से रखा हुआ था 20,000। 20,000 का प्रोविजन पहले से मेंटेन था। कितना नुकसान हो गया? तो यहां पे आपने बेड डेट्स के लिए राइट ऑफ करने के लिए आपने प्रोविजन की हेल्प ली, और 5,000 बचा रह गया है आपके पास अब प्रोविजन।
अब क्योंकि आपके पास 5,000 रुपए प्रोविजन बचा हुआ है, तो ये 5,000 नॉर्मली यहां से क्या हो जाएगा, माइनस. बट वी ऑल्सो हैव अ नेक्स्ट पॉइंट कमिंग अप. सो इट इज मेंटेन प्रोविजन एट द रेट 10% on debtors. So we have to maintain a provision of how much? 10%. Now 10% of which debtors? 2 lakhs की 185, the latest वाले पे. तो जो आपका मेंटेन होता है प्रोविजन वो लेटेस्ट वाले पे होगा. सो यहां पे माइनस करेंगे हम लोग, माइनस प्रोविजन 18,500. तो बाहर कितना आ जाएगा? 1,66,500. इज दैट क्लियर? समझता है यहां तक? अब आपके पास प्रोविजन था कितना ऑलरेडी मेंटेन्ड, और करना कितना है अपने को? कितने रुपए कम पड़ रहे हैं? कहां से निकालेंगे? बिकॉज दिस इज योर एक्स्ट्रा लॉस, यू आर क्रिएटिंग अ लॉस फॉर द फ्यूचर. तो यहां पे प्रोविजन बनना हमारी लॉस होता है, तो वील गो टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड वील राइट टू व्हाट, टू प्रोविजन फॉर doubtful debts account. So we are creating a provision of 13,500. We are creating a provision of 13,500. ऑलरेडी था 5,000 का, 18,500 होने को मांगता, 13,500 का और बना दिया. यहां तक क्लियर है क्या? ये आप 11th स्टैंडर्ड में करते थे, पर आप यहां पे सिंपली रखो इसको कि यहां रिटर्न्स अलग से दिखा दो और प्रोविजन यहां पे अलग से दिखा दो कैलकुलेशन के लिए. ठीक है? अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आते हैं. ई लिखा हुआ है क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 टू बी रिटर्न बैक. का मतलब क्या हुआ? हटाना है कि वापस लेके आना है? हटाना है. तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं हमारे लिए? लायबिलिटीज टू हुम वी हैव टू पे. अब उनको पे करने की जरूरत. सो वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 10,000. कहां जाएगा ये आपका? में कहां पर? सो वील राइट बाय क्रेडिटर्स हाउ मच? 10,000. ओके. सो आपके पास जो यहां पे लायबिलिटीज में अब क्रेडिटर्स बचेंगे, वो पहले थे कितने ये देख लेते हैं. वी ऑलरेडी हैड अ क्रेडिटर्स ऑफ 1,40,000. सो 1,40,000 में से अब 10,000 को पे करने की जरूरत नहीं है, तो वी आर लेफ्ट विद 1,30,000 ओनली. ओके. नेक्स्ट गिवन है स्टॉक ऑफ 20,000 was taken over by B at how much? सो यहां पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा. कुछ हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा? हो रहा है. कैसे हो रहा है प्रॉफिट? क्योंकि स्टॉक 20,000 का कौन लेके चला गया? बी. कितने पर लेके चला गया? तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? सो यहां पे पहले तो प्रॉफिट बुक करेंगे. सो रिवैल्यूएशन में आएगा ये आपका बाय स्टॉक अकाउंट. सो वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच? 10,000. अब यहां पे आएंगे, स्टॉक लिखेंगे. स्टॉक है हमारे पास 220 का ऑलरेडी. स्टॉक ऑलरेडी जो आपके पास है वो है 2,20,000 का. 220 में से कितने वाला स्टॉक चला गया? कितने में चला गया? तो यहां पे माइनस कितना होगा? 20 कि 30? 30 माइनस नहीं होगा? ठीक है. सो यहां पे जितने का स्टॉक था उतना ही माइनस होगा. तो यहां पे आपके पास बचेगा 2 लाख का स्टॉक. अब कौन लेके चला गया ये? तो हमको 20 अमाउंट चाहिए, तो वो अमाउंट तो देगा नहीं. हम लोग क्या करेंगे? उसकी कैपिटल से काट लेंगे. तो कहां आएगा ये आपके डेबिट साइड में? वी राइट व्हाट टू व्हाट? टू स्टॉक अकाउंट. बी में आ जाएगा 30,000, क्योंकि वो 30,000 में लेकर चला गया. ठीक है. चलो, ये हो गया आपका एफ पॉइंट खत्म. दिस वाज द लास्ट पॉइंट. अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे. खाली करेंगे इसको. कैपिटल्स लिख दिए हम लोगों ने ऑलरेडी. जनरल रिजर्व क्या करते हैं हम लोग? जनरल रिजर्व को उठाकर हम लोग बांट देते हैं. तो जनरल रिजर्व गिवन है आपके पास 60,000. क्या रेशो था हमारा? तो कितना कितना आ जाएगा?
20,000 ईच, तो ये हो गया आपका 20,000 ईच। जनरल रिजर्व बढ़ गया, क्रेडिटर्स आपके हो चुके थे, डेटर्स आपके हो गए, स्टॉक हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है? मशीनरी हो गई क्या हमारी? मशीनरी हो गई। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ कहां करते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड। अच्छा एक बात बताइए, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो होता है आपका, जो आपके एसेट साइड में अपीयर होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से अपीयर हो सकता है ये क्वेश्चन में, तो प्लीज याद रखेंगे, कहीं पे लिख के रख लेंगे अगर आप लोग, कि जरूरी नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ही गिवन हो सकता है ये गिवन हो दूसरे नाम से, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से, ठीक है? तो उसको आपको बांटना ही होता है, दैट इज राइट ऑफ ही करना होता है आपको। क्लियर? नेक्स्ट एक और चीज बची थी हमारे पास, बैंक। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग बैंक, और बैंक का अमाउंट लिखेंगे हम लोग अंदर ही, कितना अमाउंट गिवन है? 70,000। बैंक का अमाउंट अंदर ही आ गया 70,000, क्योंकि अभी और भी चीजें करनी है जो बैलेंस शीट के ठीक ऊपर लिखा हुआ था। फिर से आते हैं हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर। अच्छा उसके पहले हम लोग रिवैल्यूएशन क्लोज कर लेते हैं एक बारी। सॉरी, यस, ये आपका 10,000 ईच आ जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। ओके, अब अगर यहां तक क्लियर है, अब हम लोग क्या करेंगे क्लोज रिवैल्यूएशन को। सो वी हैव अ लॉस ऑफ हाउ मच? बाय लॉस ट्रांसफर टू all the three partners, so 43 63,500 टोटल, 63,500। कितना अमाउंट आ रहा है? 14,500 ईच। सो ये जो लॉस हुआ है हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे पार्टनर से, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपका क्रेडिट साइड था तो ये डेबिट साइड आ जाएगा, 14,500 ईच। ठीक है, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? क्योंकि ये आपका बेसिक चीजें सब खत्म हो गई हैं। अब आना है हम लोग को लास्ट चीज पे, तो वापस से क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, बी रिटायर्ड एंड ही विल बी पेड इन फुल। बी को आपको पूरा फुल अमाउंट पे कर देना है, पर ये अमाउंट लेके कौन आएगा? ए और सी। तो पहले एक काम करते हैं, बी को अमाउंट पे तो कर ही देते हैं हम लोग। तो यहां पे एक लाइन छोड़ के वील जस्ट क्लोज बीज कैपिटल। सो यहां पे आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 283 प्लस 320 हो रहा है क्या? सो ये हो गया आपका 3,20,000। सो यहां पे भी आ जाएगा 3,20,000। यहां पे यहां लिख देंगे हम लोग टू बैंक। देखिएगा हमारे पास अमाउंट है नहीं इतना पे करने के लिए, आपके पास बैंक बैलेंस में सिर्फ कितना अमाउंट है? 70,000। बट इसको अभी पे करेंगे तो अमाउंट आएगा कहां से? ए और सी लेकर आएंगे। कहां से काट पाएंगे? इतना अमाउंट कहां रखा हुआ है? वही तो लिखा हुआ है कि लेके कौन आएगा, वो ए और सी लेकर आएंगे। सो यहां पे 320 में से ये माइनस हुआ, कितना बचेगा? 265। पक्का? ठीक है, ओके, ठीक है। तो 265,500 यहां से कर देंगे हम लोग माइनस। सो माइनस बीस कैपिटल 265,500, ये हो गया यहां तक। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है आगे, कि यही अमाउंट कौन लेकर आएगा? ए और सी। इन सच अ मैनर सो एज टू मेंटेन देयर कैपिटल्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए बस यही अंतर है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में 1,50,000 पे कर दिया गया था मिस्टर ए को, वो अमाउंट कौन लेकर आया था? बी और सी लेकर आए थे 3:2 के रेशियो में। इज दैट क्लियर? तो कितना कितना लेकर आए थे वो? 90,000 एंड 60,000।
यहां पे कितना पे किया गया है? 265,500। तो ये 265,500 ए और सी लेकर तो आएंगे, पर इसको आप रेशो में नहीं बांटोगे। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। यहां पे फिर बता देता हूं मैं आपको। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपने ए को कितना पे किया था? 1,50,000। क्वेश्चन देखेंगे प्लीज अपना पिछला वाला, क्वेश्चन नंबर 1। वहां लिखा हुआ था मिस्टर ए विल बी पेड 1,50,000 इमीडिएटली बाय द अमाउंट ब्रॉट इन बाय बी एंड सी। तो 1,50,000 ही पे किया गया था, और वो कौन लेकर आ गया था? बी और सी। किस रेशो में लेकर आए थे? उनके न्यू रेशो में लेकर आ गए थे। ठीक है, यहां पे भी वही लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज है। यहां बोला गया है कि बी विल बी पेड इन फुल बाय द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ए एंड सी। अगर यहीं तक होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहां पे एक और चीज लिखी हुई है, इन सच अ मैनर सो एज टू मेंटेन देयर कैपिटल्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। का मतलब साफ ये है कि यहां पे आपको ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल, इन तीनों का सम करना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो यहां पे आपने बी का तो निकाल लिया जितना पे करना है, अब यहां पे आप ए का सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे नहीं। तो यहां पे 3,20,000 माइनस करेंगे, ये सब के सब कितना आ रहा है? 2,00,000। तो अब आएंगे हम लोग वर्किंग नोट पे नंबर 5। अब आइए वर्किंग नोट नंबर 5 पे। सो यहां पे ए का कितना आया आपका? 2,15,500। बी का कितना आया था आपका? 2,65,500। और सी का आया 75,500। यस प्लीज टेल मी, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, नहीं 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 नहीं, ये आपको पिछले क्वेश्चन में करना था। पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, लास्ट वाला जी पॉइंट पढ़ेंगे पिछले क्वेश्चन में, वहां लिखा हुआ था कैपिटल्स ऑफ बी एंड सी वर एडजस्टेड एज देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपने बी और सी का निकाला, उसको आपने एडजस्ट कर लिया। पर यहां बोला गया है कि पहले तो आप किसको पे करोगे? बी को। अब बी को पे करने के लिए पैसे तो है नहीं हमारे पास, कौन लेकर आएगा? अगर ए और सी लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा फर्म के लिए? एडिशनल कैपिटल। क्या हो जाएगी वो? तो एडिशनल कैपिटल जैसी आ जाएगी तो इन लोगों की कैपिटल क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो वो कैपिटल जो पहले से है प्लस बढ़ा हुआ कैपिटल, एज अ होल को उनके न्यू रेशो में रहना है। तो इसलिए हम लोग क्या करना पड़ रहा है यहां पे, जितना ए और सी का है प्लस जितना एडिशनल कैपिटल वो लोग लेकर आएंगे, मिल मिलाकर कितना? 265। इज दैट क्लियर अभी? पक्का? तो देयर इज अ डिफरेंस इन बोथ दीज क्वेश्चंस, लैंग्वेज का डिफरेंस है बस। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक, टोटल कितना हो रहा है इन सबका? 556,500। ये इन लोगों की कैपिटल हो जाएगी, इन लोगों की कैपिटल हो जाएगी। अब यही कैपिटल किस रेशो में रहने को मांगता? न्यू रेशो। सो क्योंकि न्यू रेशो गिवन है क्या? यस। अब इसको बांटिए आप 3:2 के रेशो में। 339, 3339 और 222,600। अब समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, ये इन लोगों की कैपिटल होनी चाहिए, मतलब कि ये इन लोगों का क्या होना चाहिए? बैलेंस कैरिड डाउन। क्या होना चाहिए? ये इतना ही इन लोगों को मेंटेन करना है एज देयर कैपिटल्स। ये हम लोग कहां लिख देंगे फिर? टू बैलेंस सी डी लिखेंगे प्लीज। सो वील राइट टू बैलेंस सी डी 333,900 और सी का आएगा 222,600। अब यहां पे मैंने क्लोज क्यों नहीं करवाया था? क्योंकि अब यहां पे आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि कौन सा साइड आपका हैवी आ रहा है और कौन सा साइड आपका कम पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं शॉर्टकट बताऊं, देखो यहां पे सबका ध्यान प्लीज इधर।
मिस्टर ए को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसकी ऑलरेडी कैपिटल कितनी मेंटेन्ड है, 2,15,500, पर इसकी होनी कितनी चाहिए, 3,33,900। तो क्या ये लेकर आएगा कि लेकर जाएगा, लेकर आएगा, एग्जैक्टली ठीक है। लाइकवाइज मिस्टर सी की देखो कितनी थी ऑलरेडी, और कितनी होने को मांगता, 222,600। तो ये लेकर आएगा कि लेकर जाएगा, लेकर आएगा। तो दोनों ही पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं, ताकि किसको पे कर सके हम लोग, समझ आ गया। वो तो सीधी सी बात है, वो लेकर आना ही चाहिए था इन लोगों को, तभी तो जाके हम लोग पे ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। अब अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। ए और सी मिलकर कुछ कैपिटल लेकर आने वाले हैं, कितना लेकर आने वाले हैं वो हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे, पर जितना वो लेकर आने वाले हैं इन दोनों का टोटल कितना होगा, इन दोनों का टोटल होगा जितना आपको बी को पे करना है, सीधी सी बात है। तो अल्टीमेटली यहां से बी में माइनस कर किया हुआ है, इतना ही प्लस होगा जितना बी को पे करना है। तो बाहर यहां पे जो अमाउंट लिखोगे आप, वो कितना आएगा, वो 70,000 ही होगा, ठीक है। बट अगर आपका ये मैच नहीं हो रहा, मतलब कि आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है, ठीक है। तो ये लोग लेके कितना आएंगे, जितना बी को पे करना है। तो यहां पे डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ रहा है डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट 1,18,400, और सी का 147,100। सो यहाँ पे 147,100 लेकर आ गए, और यहाँ पे 1,18,400। तो ये दोनों अमाउंट्स यहाँ पे आके प्लस हो जाएंगे आपके, विद द नेम प्लस ए's कैपिटल एंड प्लस सी's कैपिटल। तो ए लेकर आ रहा है 1,18,400 और 1,47,100। तो बाहर आ जाएगा अल्टीमेटली 70,000, लिखा ही हुआ है हम लोगों ने वो। अब इसको हम लोग यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड कितना आ रहा है इसका, 4,38,400, 4,38,400, और यहाँ पे 2,67,100, 2,67,100। क्लियर। अब यहाँ पे बताइए प्लीज कोई कि यहाँ पे कैपिटल्स कितनी आएंगी। एग्जैक्टली जो आपने जस्ट अभी निकाली है वही आएंगी यहाँ पे कैपिटल्स, जो पहले निकाली थी वो नहीं आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पे 333,900 एंड 222, होल्ड कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे हम लोग अब टैली, 686,500 दोनों साइड, ठीक है। सो ये हो गया आपका 6,86,500। पूरा पे ऑफ करने के लिए बोला था। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये सबके सब वही है आपके, समझ पा रहे हैं आप लोग, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स वाली क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन लोग ये।